अरे आरती, साफ सफाई करके अंदर को आ जाना। मालिक क्या काम है, अभी बता दो। है कुछ काम, तू अंदर को आ जाना, ठीक है? ठीक है मालिक, आप चलिए, मैं झाड़ू लगाकर अभी आती हूँ। मालिक साहब बताइए क्या काम है, आ गई मैं। अभी बैठ तो सही, अभी बताता हूँ क्या काम है। साहब मुझे जल्दी बता दो क्या काम है, मुझे घर भी जाना है क्योंकि मेरे पिताजी की तबीयत खराब है, उनकी दवाई लेकर जाना है। तभी तो कह रहा हूँ तू बैठ, मैं तुझे एक स्कीम बताऊंगा जिससे तू अपने पिताजी का इलाज आराम से करा सकेगी। क्या सच में मालिक? जल्दी बताइए तो फिर क्या काम है। अरे डर क्यों रही है, बैठ तो सही। मालिक जल्दी बता दो मुझे क्या काम है, मुझे घर भी जाना है। देख, वो काम थोड़ा गंदा तो है, तू कर सकती है। ऐसा काम सिर्फ मजबूरी वाले लोग कर सकते हैं और तेरी मजबूरी है। मालिक आप कहना क्या चाहते हैं, साफ साफ कहिए ना। गंदा काम? ऐसा कौन सा गंदा काम है? देख आरती, अगर मैं तुझे ये काम बताऊंगा तो तू मना करेगी, लेकिन तुझे ये काम मजबूरी में करना पड़ सकता है। मालिक आप रहने दो, मुझे नहीं करना कोई काम, और अभी आप ज़्यादा नशे में हो तो मैं आपके पास ज़्यादा देर नहीं रुक सकती। नशे में? किसने कहा मैं नशे में हूँ? ये तो मैं सिर्फ शौक के लिए पीता हूँ। ठीक है मालिक, आप नहीं बताओगे मुझे कोई काम, अब मैं जा रही हूँ। अरे सुन तो सही, कहाँ जा रही है? मालिक मुझे अभी आपकी निगाह सही नहीं लग रही है, आप मुझे जाने दीजिए। क्या हुआ पिताजी, आप उठकर कहाँ जा रहे हो? बेटी मेरी तबीयत बिगड़ रही थी, मैं दवाई लेने जा रहा था। अच्छा हुआ तू आ गई, मेरी दवाई ले अंदर से। ठीक है पिताजी, अभी लाती हूँ।
बेटी तेरा मालिक तुझे ज़्यादा काम तो नहीं कराता है? पिताजी वो वैसे तो काम ज़्यादा नहीं कराते हैं, लेकिन कभी कभी जब दारू पी लेते हैं तब मुझे ऐसा लगता है कि उनकी गंदी नज़र है। बेटी तू उनसे थोड़ा बच के रहना, दारू पीने वाला का कोई भरोसा नहीं है। हाँ पिताजी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बस 1-2 दिन और देख रही हूँ, फिर मैं वहाँ से काम छोड़ दूंगी। बेटी तू काम छोड़ देगी तो हमारे पास इतने भी पैसे नहीं हैं जो एक टाइम की दवाई आ जाए। पिताजी पहले मैं कहीं अपने लिए काम देख लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं वहाँ से काम छोड़ दूंगी। हाँ बेटी ये सही रहेगा। ठीक है पिताजी, अब आप आराम कर लो। अरे सुनो, राकेश भाई घर पे हैं क्या? हाँ वो अंदर है, तुम कहो तो अभी बुलाऊं मैं? अरे नहीं कोई बात नहीं। और तू सुंदर बहुत लग रही है आज। क्या मतलब तुम्हारा? बुलाऊं अभी मालिक को? अरे नाराज क्यों हो रही हो? जा तो रहा हूँ। अरे मनोज भाई आओ बैठो, कैसा आराम हुआ? हाँ यार मैं आया तो ऐसे था, तुझसे बहुत दिन हो गए ना मिले। अच्छा और सुना, ये बता चल क्या खाएगा? यार मैं खाऊंगा तो कुछ भी नहीं, पर तेरी नौकरानी बहुत मस्त है यार। वो अच्छी तो मुझे भी लगती है, मैंने उससे बात करने की कोशिश करी लेकिन वो मानी नहीं। अरे राकेश भाई वो तुम्हारी बात क्यों नहीं मानेगी? अगर नहीं मानती है तो जबरदस्ती करो। चल बुला कर देखता हूँ, अगर मानती है तो ठीक है। अरे आरती जरा अंदर को आना। जी मालिक अभी आई। बताइए मालिक, कुछ लाना है क्या? लाना कुछ नहीं है, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। यहाँ पर बैठ। नहीं मालिक मैं ऐसे ही ठीक हूँ, आप बस मुझे काम बता दो। देख आरती मेरी बात ध्यान से सुन, हमें लड़की की ज़रूरत है और तुझे पैसे की। तू समझ रही है ना हमारी बात? मालिक क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं, आप साफ साफ बताओ क्या बात है। देख ये मेरा दोस्त है, इसको तू पसंद आ गई है, तुझे सिर्फ इसके साथ सोना है और उसके बदले में तुझे खूब सारे पैसे मिलेंगे। ये क्या बोल रहे हो मालिक आप देखने में तो बहुत अच्छे लगते हो और आपका नाम भी बहुत है, फिर भी आप ऐसी बातें कर रहे हो। हमें पता है तेरा बाप बीमार रहता है, तेरे बाप का इलाज हम करा देंगे तुम्हारी बात माने तो। नहीं मैं मरना पसंद करूंगी लेकिन ये काम कभी नहीं करूंगी। मालिक आप मेरा हिसाब कर दीजिए, मैं कल से काम पर नहीं आऊंगी। देख हिसाब तो तेरा तभी होगा जब तू हमारी बात मान लेगी। नहीं मालिक मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप ऐसा मत करो, मुझे मेरे पैसे दे दो, मुझे मेरे पिताजी के लिए दवाई लेकर जानी है। अरे हम कह तो रहे हैं तेरे बाप का इलाज हम करा देंगे और तो हमारे साथ सोना होगा। नहीं मैं ऐसा काम कभी नहीं करूंगी, मत दो तुम लोग मेरे पैसे, जा रही हूँ मैं। कहाँ जाएगी? मदद पकड़े से। छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो।
मालिक छोड़ो मालिक, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। चुप। हे भगवान, तू हम गरीबों के साथ में ऐसा क्यों करता है? हम गरीब लोगों को जीने का कोई हक नहीं है क्या? ये बड़े लोग हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं? क्यों उठाते हैं हमारी मजबूरी का फायदा? क्या हुआ बेटी, तू क्यों रो रही है? पिताजी, अब मैं वहाँ पर काम नहीं करूँगी। क्या हुआ बेटी, तू क्यों नहीं आएगी? अगर तू काम पर नहीं आएगी तो मेरी दवाई कैसे आएगी? पिताजी, आज उन लोगों ने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की थी। बेटी तू मत जाना वहाँ, और कहीं काम देख लेना। बेटी ये बड़े लोग होते ही ऐसे हैं। हाँ पिताजी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं कहीं और काम देख लूंगी। देखो इंस्पेक्टर साहब, बोरी वो लड़की। हाय लड़की, शराब यहाँ पर क्यों और कैसे? हे लड़की, इन्होंने तेरे खिलाफ FIR लिखाई है। क्या तूने इनके घर से चोरी की है? नहीं सर, मैंने इनके घर पे कोई चोरी नहीं की है। इन लोगों ने मेरे साथ बदतमीजी की थी, इसीलिए मैं वहाँ से भागकर अपने घर आई हूँ। जब इन्होंने तेरे साथ बदतमीजी करी थी तो तूने पुलिस में शिकायत क्यों नहीं कराई? नहीं सर, शिकायत तो नहीं की। जब तूने शिकायत ही नहीं करी तो हम कैसे मान ले इन्होंने तेरे साथ बदतमीजी करी है? नहीं सर, मेरी बेटी चोर नहीं है, इन्होंने मेरी बेटी के साथ बदतमीजी की थी। तेरे सामने की थी क्या? अरे सर, तुम इनसे बातें क्यों कर रहे हो? इसको पकड़ो और ले चलो थाने। नहीं सर, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बेटी पर इस तरह का जुल्म मत करो। सुन, ये मामला यहीं पे न उठ जाएगा। अगर ये पैसे चुरा के लाई हो तो ये वापस कर दे। नहीं सर, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कोई पैसे नहीं चुराए। मैं अपने बीमार पिताजी की कसम खाकर कहती हूँ। ये कसम खाकर तू क्या साबित करना चाहती है कि तूने पैसे नहीं चुराए हैं? इंस्पेक्टर साहब, पकड़ो इसे और ले चलो थाने। अब ओए, बंद कर अपना नाटक। ओए लड़की, चल हमारे साथ, बहुत नाटक हो गया तेरा। नहीं नहीं, तुम लोग मुझे ऐसे नहीं ले जा सकते, क्योंकि तुम्हारे साथ लेडीज पुलिस तो है ही नहीं। कोई बात नहीं, कल हम फिर आएंगे लेडीज पुलिस के साथ, फिर तो जाएगी तू। चलो। हे भगवान, क्या हुआ मेरी बेटी का? इन लोगों ने बगैर बात के चोरी का इल्जाम लगा लिया, पता नहीं अब क्या होगा। पिताजी उठो, तुम्हें दवाई खानी है। पिताजी, पिताजी उठो, दवाई खा लो। पिताजी, 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 नहीं पिताजी, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। अब मैं कैसे रहूंगी? पिताजी उठिए ना पिताजी, ये लोग तो मुझे जीने ही नहीं देंगे। पिताजी, पिताजी। पिताजी तो अब रहे नहीं, अब मैं क्या करूंगी? पता नहीं मुझे कोई काम देगा भी या नहीं। मैं कहीं काम देखती हूँ जाकर। अरे राकेश भाई, वो देखो तुम्हारी नौकरानी तो मैं घर पे काम करती थी। अरे यार, है तो वही। आज तो ये अकेली है, आज नहीं बचेगी ये हमसे। चलो आज चलते हैं, पकड़ते हैं इसको। अरे कहाँ जा रही है अकेली अकेली? हमें भी ले चल अपने साथ। अरे मालिक, आप और क्यों रोका है मेरा रास्ता? अरे चली जाना, इतनी भी जल्दी क्या जाने की? और मैंने सुना तेरा बाप मर गया। हाँ मालिक साहब,
आपने सही सुना है, पिताजी अब नहीं रहे। देख, मेरा भाई अभी कुंवारा है, तू इससे शादी कर ले। शादी, वो भी इससे? इसकी शक्ल है शादी करने लायक? शकल मत देख मेरी जान, ये दिल देख, ये तेरे पीछे पागल है। तू मानती है नहीं मानती अभी? दिल देखो तेरा, जूती देखिए मेरी कितने नंबर की है, अभी तेरे मुंह पे छप जाएगी। तेरी बहुत जुबान चलने लगी है अब। तू जानती नहीं है हम तेरे साथ क्या कर सकते हैं, तुझे इस बात का अंदाजा नहीं है अभी। तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं कर सकते, समझे? और हटो मेरे रास्ते से, जाने दो मुझे। कहाँ जाएगी तू बचकर हमारे रास्ते से? क्या मामला है यहाँ पर? अरे इस लड़की को क्यों छेड़ रहे हो? अरे सर, आपने हमें पहचाना नहीं? ये वही लड़की है जो 1 महीने पहले इसने हमारे पैसे चुराए थे। आज हम इससे मांग रहे हैं तो ये दे नहीं रही है। अबे क्यों नहीं दे रही पैसे? उस दिन तो मैंने तुझे छोड़ दिया था, लेकिन अब नहीं छोड़ूंगा, तुझे जेल में डाल के ही मानूंगा अब मैं। तुम हाथ भी लगा कर दिखा दो मुझे, तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं है जो तुम मुझे हाथ भी लगा सको, समझे? अच्छा, एक पुलिस वाले को बोल रही है कि तेरी हिम्मत क्या है? तुझे बताता हूँ अभी मैं। छोड़ो मुझे, मेरे बाल दुख रहे हैं, छोड़ो। हाँ भाई राकेश, क्या करना है इसके साथ? करना क्या है, पहले हम इससे अपनी इच्छा पूरी करेंगे, उसके बाद में इसे छोड़ देंगे। कितनी मजे की बात की तुमने राकेश भाई आज। चलो फिर, देख क्या रहे हो, लेकर चलो इसे अपनी हवेली पर। ये तो तूने बहुत अच्छा किया, हमारा काम आसान कर दिया इस जंगल में आकर। छोड़ दीजिए मुझे, मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, भगवान के लिए छोड़ दीजिए मुझे। यहाँ पर अब तेरी कोई नहीं सुनेगा, पहले हमें अपने मन की कर लेने दे, फिर हम तुझे छोड़ देंगे। सर, पहले मैं जाऊंगा। अबे रुक तो जा, पहले मुझे जाने दे। अरे ये लोग कौन है? इस जंगल में और अकेली लड़की है, जाकर देखता हूँ क्या मैटर है। देखो, मैं कहती हूँ मेरे पास मत आना, वरना। हाँ भाई, क्या कर रहे हो? क्या चल रहा है यहाँ? अबे तुझे क्या लेना इस बात से? चला जा चुपचाप यहाँ से। मैंने तुम लोगों से पूछा क्या चल रहा है यहाँ, और ये लड़की रो क्यों रही है? क्या करा तुमने इसके साथ? अब तू एक पुलिस वाले से पूछेगा क्या चल रहा है यहाँ पर? भैया मुझे बचा लो इन लोगों से, ये लोग मेरा रेप करना चाहते हैं। बहन तुम डरो मत, और तुम्हें शर्म नहीं आती एक पुलिस वाले होकर ऐसी हरकत करते हुए? अगर तुम ही ऐसी हरकत करोगे तो आम जनता क्या करेगी? उनका तो और ज्यादा मन बढ़ेगा। तुम्हें ये वर्दी किस लिए मिली है? इसलिए ना कि तुम आम जनता की सेवा करो, इसलिए नहीं कि तुम जनता के लिए हैवान बन जाओ और जनता तुमसे डरने लगे। अबे ओए, ये ज्ञान मुझे मत दे, मुझे पता है क्या करना है और क्या नहीं। तू मुझे ज्ञान मत दे, समझा? अच्छा, तो एक बार ये भी देख लो। सर, मुझे माफ कर दो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तू पुलिस वाला होकर इससे डर रहा है? अबे चुप हो जा, ये अपने SHO साहब हैं, अभी इनकी नई पोस्टिंग हुई है यहाँ पर। क्या? अब क्या होगा हमारा? मैं बताता हूँ तुम्हें अब क्या होने वाला है तुम्हारा। अब तुम्हारा एनकाउंटर होने वाला है। नहीं सर, हमें माफ कर दो, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। तुम्हारा एनकाउंटर होने से और भी जो दरिंदे हैं वो ऐसी हरकत करने से डरेंगे। नहीं सर, हमें गिरफ्तार कर लो, वहाँ एनकाउंटर मत करो। नहीं, तुम लोगों को माफ नहीं किया जाएगा। तुम सोच रहे हो ना कि तुम कैसे बच गए? तुमने ये वर्दी पहन रखी है इसलिए तुम बच गए। जिस दिन तुम्हारी वर्दी उतर जाएगी उस दिन तुम भी ऊपर दिखोगे। सर, मुझे माफ कर दो, मैं आगे से अब ऐसी गलती नहीं करूँगा। सही किया सर आपने, जो इन दरिंदों को मार दिया। अब ऐसा काम करने से पहले इंसान 100 बार सोचेगा। ठीक है, चलो मैं तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, चलो तुम भी आओ।